हेलो फ्रेंड्स। आज हम भगवान बुद्ध की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। वह श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोलिय वंश से थी। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपति यशोधरा को त्याग के संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। शुद्धोधन राजा शुद्धोधन ने 5वें दिन, जब इनका जन्म हुआ था उसके 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया। उसमें 8 विद्वान ब्राह्मणों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने बच्चे से संबंधित दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक पवित्र सन्यासी। तो आज हम कुंडली में राजा से सन्यासी बनाने वाला योग भी देखेंगे। चलिए देखते हैं भगवान बुद्ध की जन्म कुंडली। ये भगवान बुद्ध की जन्म कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है। चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं तुला राशि में। केतु है धनु राशि में। मेष राशि में 5 ग्रह बैठे हैं, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, सूर्य। बुद्ध बैठे हैं वृषभ राशि में, राहु है अपनी उच्च राशि में। तो यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा है जो कि चतुर्थ भाव में बैठा है, अकेला बैठा है, आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं है। इसे केमदुम योग कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केमदुम है तो फिर शुभ योगों का फल भी निष्क्रिय हो जाता है। जातक मानसिक रूप से व्यथित रहता है, उसे अज्ञात भय लगा रहता है। साथ ही उसको जीवन में कई बार आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन कुंडली में अगर दूसरे धन योग है तो जातक को धन की कमी तो नहीं रहती, पर मानसिक रूप से व्यथित व अज्ञात भय रहता है। यहाँ पे चंद्रमा केंद्र में है, साथ ही राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, जो कि इनके जीवन में माता की कमी को बताती है। चंद्रमा वैसे भी चतुर्थ भाव का कारक है, चतुर्थ भाव का लॉर्ड भी होता है। तो यहाँ पे कारको भाव नाशाय का सूत्र अप्लाई होता है। तो चंद्रमा के कम से कम एक कारकत्व की कमी तो यहाँ पे रहती है, तो ये माता के लिए अच्छा नहीं होता। माता के लिए यहाँ पे कष्टकारी होता है। माता से सेपरेशन दे सकता है, माता से किसी तरह का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दे सकता है। अगर यहाँ पे राहु की दृष्टि है तो यहाँ से माता की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि राजा शुद्धोधन को पता था कि उनका बेटा सन्यासी भी बन सकता है, सन्यासी बनने के भी योग है, इसलिए उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए, अलग अलग ऋतुओं के अकॉर्डिंग उनमें सारी सुख सुविधाएं भी दी। फिर भी उनका मन जो है बेचैन रहता था, व्यथित रहता था, घर में नहीं लगता था। इस कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग भी बनते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 5 ग्रह जो है दशम भाव में बैठे हैं मेष राशि में।
मंगल अपनी खुद की राशि में केंद्र में बैठा है, तो ये उच्चक महापुरुष योग का निर्माण करता है। सूर्य अपनी खुद की उच्च राशि में है। शनि जो है दशम भाव का लॉर्ड होता है, यद्यपि नीच राशि में है। शनि का यहाँ पे नीच भंग हो गया है। शनि जो है निम्न वर्ग के लोगों को, शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को सूचित करता है। शुक्र अपने मित्र शनि के साथ में दशम भाव में बैठा है। शुक्र और बृहस्पति का योग है, तो इस कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग मिलते हैं। बृहस्पति जो है चंद्रमा से केंद्र में है, तो ये भी गजकोषी का योग बना रहा है। चंद्र राहु के जो कनेक्शन इस कुंडली में बनता है, जिसने कि इनको महलों से बाहर निकलने को प्रेरित किया, वही यहाँ पे जो वही यहाँ पे जो मंगल है उच्चक महापुरुष योग में, और शुक्र शनि के साथ बहुत बड़ा धन योग बना गया है, बिलियनर योग बना गया है। यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र जो है जातक को हर तरह की शिक्षा, हर तरह का ज्ञान जातक को दे गए हैं। जातक बहुत ही लर्न, बहुत ही पढ़ा लिखा, विद्वान और समझ जातक में बहुत उच्च कोटि की होती है। साथ ही यहाँ पे जो मंगल और सूर्य है बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि जातक को क्षत्रिय बना गए हैं। कुशल योद्धा, कुशल प्रशासनिक अधिकारी, सभी योग इसमें राजा के बनते हैं। इनके पिता राजा थे, जैसा कि हम जानते हैं, तो हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी उच्च का है। सूर्य के साथ मंगल है, जो कि बताता है कि पिता के पास बहुत अच्छी सेना, प्रशासनिक सभी अधिकार भी थे। और जो शनि है यहाँ पे बताता है कि सभी तरह के नौकर चाकर, सब तरह की सुविधाएं थी। शुक्र और बृहस्पति यहाँ पे मंत्री हैं, तो उनका एक मंत्रिमंडल भी था। तो यहाँ पे पिता की स्थिति साफ होती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे कि भगवान बुद्ध के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी कि वो या तो राजा बनेंगे या सन्यासी, तो वो राजा क्यों नहीं बने, सन्यासी क्यों बने? यहाँ पे देखिए दशम भाव में 5 ग्रह बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े राजयोग बना गए, लेकिन यहाँ पे केतु की पंचम दृष्टि दशम भाव में पड़ गई है। राहु केतु ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, और जब भी ये किसी भी राजयोग से या महाराज योग से, महापुरुष योग से कनेक्ट होते हैं, तो वो जो प्लैनेट है जो आपको राजयोग देगा है, वो एक समय सीमा तक ही काम करता है, उसके बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मंगल है उच्चक महापुरुष योग, तो उसका प्रभाव एक समय सीमा तक रहा, यानी कि 28 साल तक वो महल में रहे, सभी सुख सुविधाओं के साथ रहे। लेकिन 28 के बाद केतु ने ओवरटेक कर लिया, उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। तो यहाँ पे राहु केतु जो है वो मेन प्लैनेट्स हैं, जिन्होंने कि भगवान बुद्ध को राजा ना बना के सन्यासी बना दिया। यहाँ पे वो इतने उच्च कोटि के सन्यासी कैसे बने? क्योंकि यहाँ पे शनि का भी नीच भंग है, यानी कि उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों से, पीड़ित वर्ग के लोगों को, शोषित वर्ग के लोगों का उद्धार किया, उसके द्वारा उनको उनका नीच भंग किया। तो यहाँ पे जो बृहस्पति है, बृहस्पति कौन है? जीव है, जीव कारक है। तो यहाँ पे नीच भंग किसके द्वारा हो रहा है? जीव के द्वारा। अब यहाँ पे जो शनि है, शनि भी दशम भाव में जो होता है वो कठिन परिश्रम, मेहनत, शारीरिक श्रम के बाद ही आपको सफलता देता है। तो यहाँ पे इसीलिए इनको महल छोड़ना पड़ा, क्योंकि 28 के बाद जो है उच्चक महापुरुष योग खत्म हो गया, तो उसके बाद इनको महल छोड़ना पड़ा। शनि का टाइम स्टार्ट हो गया, फिर इनको 6-7 साल काफ़ी कठिन समय गुजारना पड़ा।
यहाँ पे जो है ध्वज कीर्ति योग बनता है सूर्य, बृहस्पति और केतु की स्थिति से, तो इसलिए इनको अध्यात्म के क्षेत्र में उच्चतम स्थिति प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, ये था भगवान बुद्ध की जन्म कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।